powers. So first of all, we will discuss about the need of exponent and power. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसकी नीड क्या होती है, एक्सपोनेंट एंड पावर की, हम इसको पढ़ते क्यों हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है. Dear student, when we find that example sum 5 plus 5 plus 5 plus 5, हमने यहाँ पे देखा कि 5 को हमने 1 2 3 4 टाइम राइट किया. इफ यू वांट टू राइट इट इन द शॉर्ट फॉर्म, अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सो यू विल बी राइट 4 into 5. सो दोनों का आंसर एक ही होगा. हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा. ये एडिशन की केस थी, बट इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने लिखा 5 into 5 into 5 into 5 into 5. When you want to write the multiplication in the short form, then use the exponent 1 2 3 4 5. हम इसको लिख सकते हैं 5 power 5. ये तो इसकी नीड रही, एक्सपोनेंट एंड पावर की ये नीड रही. हमने यहाँ पे देखा 5 power 5, या we can write this x into या ले 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. हमने देखा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इसको लिखेंगे 3 power 7. थोड़ा समझते हैं कि ये 3 क्या है, 7 क्या है. इन 3 power 7, 3 जो आपका है ना वो हो गया बेस, 3 आपका हो गया बेस, एंड पावर 7 जो हो गई वो हो गई आपकी एक्सपोनेंट. इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं. एक्सपोनेंट बोलिए, पावर बोले आप, या इंडेक्स बोले. यू कैन यूज ऑल थ्री नेम्स. कोई भी तीन नाम यूज, तीनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं आप. 3 power 7, और हमने इसको बोला बेस. हम इसको रीड करते हैं 3 power 7, या हम इसको पढ़ते हैं 3 raised to 7. ये पढ़ने का तरीका होगा हमारा. अभी यार सम फार्मूलीज हियर, कुछ हमारे लिए फार्मूलीज है इसमें. हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन से फार्मूलीज हैं. आपने पढ़ा, फर्स्ट हो गया आपके लिए a power m into a power m. इसमें a जो है वो बेस हो गया, m एक्सपोनेंट हो गया. a बेस हो गया, n एक्सपोनेंट हो गया. a power m into a power n इज इक्वल टू हो जाएगा a power m plus n. सेकेंड कंडीशन है स्टूडेंट्स आपके लिए, जब आप लिखेंगे a power m होल पावर n, तो हो जाएगा आपके लिए a power m m. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a power n होल पावर m, तो भी हम लिखेंगे a power n m और a power m n. बात एक ही है पूरी. अगला है आपके लिए थर्ड, a power m डिवाइड बाई a power n, तो यहाँ से हो जाएगा a power m minus n. फोर्थ है स्टूडेंट, फोर्थ फार्मूला है आपके लिए a power m into b power m is equal to ab whole power m. ये 4 फार्मूलीज हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स में, जिनकी हेल्प से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. थोड़ा देखते हैं रेशनल नंबर्स एज एक्सपोनेंट. अभी हेडिंग है हमारी रेशनल नंबर एज एक्सपोनेंट. रेशनल नंबर एज एक्सपोनेंट. जैसे दे दिया गया आपको वाला एग्जांपल दिया गया 3/5 into 3/5, 3/5 into 3/5, और आपसे बोला गया कि यू रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स. आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, सो यू विल राइट दैट 3/5 2 टाइम आ रहा है, तो 3/5 स्क्वायर होगा. अगर इससे आ गया -4/9 इंटू -4/9 इंटू -4/9, तो आप लिखेंगे यहाँ पे आपका बेस है -4/9, और ये रिपीट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में 3 टाइम, तो ये होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में -4/9 पावर 3. ये आपके लिए रेशनल नंबर्स में था, जिसको हमने एज एक्सपोनेंट फॉर्म रिप्रेजेंट किया. आफ्टर दिस स्टूडेंट है इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट. अभी तो हमने सीखा कि रेशनल नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें. अब हम सीखेंगे कि इंटीजर्स को कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. इंटीजर्स एज एन एक्सपोनेंट. इंटीजर्स को भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा. सो डियर स्टूडेंट,
पहला है इसमें पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट आर रैशनल नंबर्स, आर पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ आर रैशनल नंबर्स, ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई भी चीज दी गई तो हम उसका उसको मतलब कोई भी चीज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी गई है तो उसको रैशनल फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। सपोज करिए हमको दिया गया है x बाई वाई पावर n, x बाई वाई पावर n, ये कौन सी चीज रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है कि x बाई वाई जो है ना वो उसका मल्टीप्लिकेशन n टाइम हुआ है। कितने टाइम हुआ है? n टाइम। तो हम लिखेंगे x बाई वाई इंटू x बाई वाई इंटू x बाई वाई इंटू डॉट 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 n टाइम। कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे? n टाइम। ये इतना ही नहीं रिप्रेजेंट करता, आर वी कैन राइट इट x इंटू x इंटू डॉट 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 n टाइम अपॉन y इंटू y इंटू डॉट 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 n टाइम। मतलब x और y जो है वो n टाइम मल्टीप्लाई किया गया है। थोड़ा सा हम इसको आपको और भी एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे दिया जाए माइनस 3/4 पावर 3, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 और मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट दे देंगे। आपने भी इसको सीखा भी था। थोड़ा सा एक एग्जांपल लाते हैं। 3/4 का क्यूब हमने किया, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 में देख रहे हैं तो फिर हमारा रिजल्ट क्या होगा? 3 3 9 3 27 एंड 4 4 16 16 4 64। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हो सकता है आपका -2/3 पावर 3, तो यहां से हो जाएगा -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा आपका माइनस। तो हमने सबसे पहले सिंबल लगा लिया माइनस। 2 2 4 2 8, हमारा हो जाएगा 8 अपॉन 3 3 9 3 27। मीन्स हो गया आपका -8 अपॉन 27। डियर स्टूडेंट, सेकंड चीज है आपके लिए नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर। अभी हमने ये तो पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे दी नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर। अभी हमने यहाँ पे कर लिया नेगेटिव बी वाला। अभी इसका क्या होगा देखिए, इसके लिए आपका एग्जांपल आया x बाई वाई पावर -m। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे या इसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से करेंगे? हम इसको लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखेंगे x पावर -m अपॉन y पावर -m। एक फार्मूला आपको सिखाया गया था, अगर आपको कहीं भी मिल जाए a पावर -x, तो और इसको अगर पॉजिटिव में लिखना होगा तो हम लिखेंगे 1 अपॉन a, और ये जो नेगेटिव पावर थी वो हो जाएगी पॉजिटिव 1 अपॉन a पावर x। सेम इसी फार्मूले में हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। हम लिख देंगे ये जो x पावर -1 है ये हो जाएगा 1 अपॉन x पावर m इंटू और ये डिवाइड का मार्क है, यहाँ पे डिवाइड लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन y पावर m। अगला स्टेप हो जाएगा 1 अपॉन x पावर m इंटू y पावर m अपॉन 1। आप देखना ये ट्रांसफर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाया, y का मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये हो गया y पावर m अपॉन x पावर m। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं y बाई x का होल पावर m। तो अभी आपने इसका एक एग्जैक्ट वे देखा कि हम इसको चेंज कैसे करेंगे। इसका एक सही जो रिजल्ट होगा यही होगा। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 पावर -3, 2 पावर -3 की वैल्यू क्या होगी? तो हम इसको लिख लेंगे 1 अपॉन 2 पावर 3। ये जो नेगेटिव पावर थी वो पॉजिटिव हो गई। अभी हो जाएगा फिर 1 अपॉन 2 पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन 2 2 4 2 8। तो आपको नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर क्लियर हो गया स्टूडेंट। एक एग्जांपल और आपको दिखाते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं 7 पावर -2, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हम लिखेंगे 1 अपॉन 7 पावर 2,
और यहाँ से हो जाएगा 1/7 इंटू 7 मीन्स 1/49। वेल स्टूडेंट्स, ये इसको बोलते हैं आपका रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे इसको, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आपसे बोला जाएगा कि रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे तो हम इसी मेथड का यूज करेंगे, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। या एक क्वेश्चन और आ सकता है, हमने अभी आपको एग्जांपल समझाया है, कुछ और क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/2 पावर माइनस 3। 1/2 पावर माइनस 3 का रेसिप्रोकल इनवर्स क्या होगा? हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर है वो पास हो जाएगी। हम लिखेंगे 2 पावर 3/1 या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8/1। यहाँ पे 1 और रिजल्ट आ जाएगा आपका 8। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट थिंग है 0 एज एन एक्सपोनेंट। अगर किसी भी बेस का जो एक्सपोनेंट है वो 0 हो जाए तो फिर क्या होगा? आपको बताऊं, हर किसी भी अगर बेस का एक्सपोनेंट 0 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू होगी 1। 0 एज एन एक्सपोनेंट, 0 एज एन एक्सपोनेंट। अगर 0 एक्सपोनेंट हो जाए तो फिर क्या होगा? जैसे अगर आपको दे दिया जाए a पावर 0 तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। x बाई वाई पावर 0 इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। या डिजिट्स में देखें, अगर आपको मिल जाए 10 पावर 0 तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। या 19 पावर 0 मिल जाए तो वैल्यू कितनी होगी? 1। या -25 पावर 0 मिल जाए तो वैल्यू कितनी होगी? 1। मतलब किसी भी बेस पर अगर जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होता है, अगर आपको 0 मिल गया तो आप उसकी वैल्यू सिर्फ 1 ही लिखेंगे। एक कंडीशन और हो सकती है कि when a power m divided by a power n is equal to a power m divided by a power n is equal to, तो हम फार्मूले का एक्सपेंशन कर सकते हैं तो हो जाएगा a power m minus n। if यहाँ लिखेंगे if m is equal to n, then अगर m और n इक्वल होंगे तो हो जाएगा a पावर m माइनस m। क्योंकि m और n इक्वल है तो हम n के भी प्लेस पे m लिख सकते हैं। a पावर m माइनस m करेंगे तो हो जाएगा a पावर 0 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कुछ इसके एग्जांपल्स भी लेते हैं। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दिखाएं कि दे दिया गया आपको सॉल्व करने के लिए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? पहला है 7 पावर 0 माइनस 6 पावर 0, 7 पावर 0 माइनस 6 पावर 0 इंटू 4 पावर 0। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? यहाँ से हो जाएगा 1, 7 पावर 0 की वैल्यू 1 माइनस 6 पावर 0 की वैल्यू 1 इंटू 4 पावर 0 की वैल्यू 1। 1 माइनस 1 करेंगे 0 आएगा, 0 इंटू 1 1 0 का 0। अभी आपको वैल्यूज क्लियर हुई होंगी कैसे हम सॉल्व करेंगे। आगे स्टूडेंट आपकी हेडिंग है rational numbers 1 and -1 as the base and the exponent। A rational number number 1 and -1 as the base and the exponent थोड़ा ध्यान देना कि अगर किसी भी रेशनल नंबर 1 एंड -1 हो, उसका बेस हो जाए या उसके एक्सपोनेंट 1 हो जाए तो फिर कंडीशन क्या होगी? सो पहले हम सीखेंगे 1 एज द बेस, 1 एज द बेस, 1 को एज बेस के रूप में हमने चेक किया। सो क्या होगा? जैसे हमने देखा 1 पे कोई भी पावर रखे, 1 पावर 6 कर लिया है तो भी इसकी वैल्यू 1 का मल्टीप्लिकेशन 6 टाइम होगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 6 होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 6 टाइम 1 2 3 4 5 6।
1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1, मतलब इसका कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बेस 1 हो और उसकी पावर कुछ भी हो, रेडियन सिर्फ हमको एक ही मिलेगा और वो होगा 1। या 1 पावर 30 आपको दे दिया जाए तो भी इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, या 1 पावर 100 आपको दे दिया जाए फिर भी इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। हाँ एक चीज होती है 1, ये तो बेस की कंडीशन हो गई, अगर 1 एक्सपोनेंट होगा तो दूसरी कंडीशन है 1 एज द एक्सपोनेंट, किसी भी रेशनल नंबर का अगर 1 एक्सपोनेंट होगा तो फिर क्या होगा, जैसे हमने देखा 5/6 पावर 1, तो फिर वैल्यू यही रेशनल नंबर ही आएगी 5/6। या दूसरा लेते हैं -6/5 पावर 1, तो वैल्यू क्या होगी आपका यही रेशनल नंबर -6/5। कुछ भी ऐसे कुछ और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे -3/8 पावर 1 होगा तो फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी -3/8। डियर स्टूडेंट, अगली चीज है रेशनल नंबर -1 एज द बेस। रेशनल नंबर -1 एज द बेस, जब मतलब -1 बेस होगा तो फिर रेडियंस कैसे आएंगे, जैसे पहली चीज लिया हमने कि जैसे लिया -1 पावर 8 और दूसरी चीज लिया -1 पावर 5। ध्यान से देखिएगा आपको भी क्लियर हो जाएगा। -1 पावर 8 की जो वैल्यू होगी ना वो 1 होगी, लेकिन -1 पावर 5 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी -1 होगी। हमको ध्यान देना है कि जब हमारा बेस -1 है और अगर पावर अगर इवन नंबर हुआ, पावर अगर इवन हुआ जैसे 2 4 6 8 10 12, तो हमेशा जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में। अगर -1 बेस है और पावर अगर ऑड नंबर हुआ, जैसे ऑड में कुछ भी हो सकता है, ऑड में आपका जैसे 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, तो हमेशा जो हमारी जो रिजल्ट आएगी ना वो -1 ही होगी। अब इसका रिजल्ट दिखाएं हम आपको, -1 पावर 8 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 1 2 3 4 5 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। अब देखिए दो का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपने पढ़ा है ना माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा 1 फिर माइनस माइनस प्लस इंटू 1, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस मतलब 1 आ जाएगा और फिर हम देखेंगे 1 1 जा तो रिजल्ट वही आएगा। लेकिन अगर ये ऑड होगा ना तो फिर हम इसको लिखेंगे -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 1 2 3 4 इंटू -1 5 टाइम, तो हमारा रेट होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा, बट अभी यहाँ पे बचा सिर्फ -1 तो हम लिखेंगे -1। अभी ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा -1। ये किसी भी मतलब ऑड अगर कोई कभी भी ऑड किसी भी -1 पे कोई भी ऑड पावर होगी तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, और अगर इवन पावर होगी तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव में आएगा। डियर स्टूडेंट, हमने फार्मूले बताया आपको और ये जो कुछ भी छोटी मोटी चीजें थी ये भी बताया आपको। अगला टर्म है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड देयर वेरिफिकेशन। जो भी हमने आपको फार्मूले बताया उनको हम वेरीफाई करेंगे कि कैसे यूज करते हैं उनका। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड देयर वेरिफिकेशंस। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड देयर वेरिफिकेशंस। देखते हैं इसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग। पहला फार्मूला था a पावर m इंटू a पावर m, a पावर m इंटू a पावर m, तो हमने देखा था इसका हमने किया था a पावर m प्लस n, ये फार्मूला। अब हम इसी का
वेरिफिकेशन कर देता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने सपोज किया लेट a इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा हो जाएगा a पावर m क्या है, अब हम इस पे लाते हैं, इस पे वैल्यू रखते हैं a पावर m इंटू a पावर m इज इक्वल टू a पावर m प्लस m। अगर दोनों साइड हमारी वैल्यू सेम आई तो हमारा जो वेरिफिकेशन होगा वो हो जाएगा। चलिए a की वैल्यू कितनी है 5, m की वैल्यू कितनी है 2, 5 पावर 2 इंटू a की वैल्यू कितना हमने रखा था 5, m का 3 इज इक्वल टू 5 पावर 2 प्लस 3। ठीक, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 5 5 25 इंटू 5 पावर 3 करेंगे तो हो जाएगा 5 5 25, 25 5 125, मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई 3 टाइम, 5 5 25, 25 5 125। तो हमने इसी 125 को यहाँ पे रखा। अभी यहाँ से हो गया 5 पावर 5, 5 पावर 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट सेम आता है क्या। 5 पावर 5 की जो वैल्यू होगी ये रिप्रेजेंट करती है 5 का वर्जन 5 टाइम, 1 2 3 4 5, 5 5 25 इंटू 5 5 25 5 125। आपने देखा होगा 25 इंटू 125 रिजल्ट दिया है, 25 इंटू 125, ये भी ऑलरेडी 25 इंटू 125। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों साइड जो वैल्यू होगी वो सेम ही होगी। चलिए हम फाइनल रिजल्ट भी लिखते हैं, 25 इंटू 125 करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है देखिए आप, 25 करते हैं, 5 5 25, 5 2 10 2 12, 5 1 5 1 6, 2 5 10, 2 2 4 1 5, 2 1 2, 5 आया 2 6 5 11, 1 कैरी एंड 2 1 3, 3125 और इधर भी आपका आ गया 3125। सो डियर स्टूडेंट, जो पहला फार्मूला था वो आपका वेरीफाई हो गया कि a पावर m इंटू a पावर m इज इक्वल टू a पावर m प्लस m। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।